कुछ दिनों पहले नेटफ्लिक्स पर एक पिक्चर आई जिसका नाम है मिसेस यानी कि श्रीमती हिंदी में। जब मैंने मूवी देखी थी तो मुझे पता नहीं चला कि ये मूवी अचानक ऐसे ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मुझे उसका एंड बड़ा ही अजीब सा लगा। पर इतने सारे लोगों ने उस पर रिव्यू किया और वो एक चर्चा का विषय बन गई है, तो मैंने सोचा चलिए मैं भी इस पर कुछ समीक्षा करती हूँ। मुझे वो मूवी कैसे लगी। मुझे उसका एंड तो बहुत ही अजीब सा लगा, क्योंकि ऐसा लगा जैसे कि वो कुछ मैसेज कन्वे नहीं कर पाई पूरी तरीके से। पर ये पिक्चर बनाने वाले का अपना नज़रिया है, उसने जो सही लगा होगा उसने वैसे दिखाया। और मैं तो उस फिल्म की बनाने वाली हूँ नहीं। और आजकल तो ये चलन चल गया है कि एक पार्ट आता है, फिर दूसरा पार्ट आता है, फिर तीसरा पार्ट आता है, तो मे भी हो सकता है उसका सेकंड पार्ट भी बनाया जाए और डायरेक्टर कुछ और दिखाए। इन्होंने जिस लड़की की कहानी बताई, जो नायिका है, बहुत ही पढ़ी लिखी है, डांस का पैशन रखती है, और कैसे उसकी डॉक्टर के साथ शादी हो जाती है और कैसे वो गुस्से में सब कुछ सहते हुए घर छोड़कर चली जाती है जब परिवार के लोग उसके पैशन को समझते नहीं है और कहते हैं कि वीडियो डिलीट कर दो, और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल से जो फिल्म बनाने वाला है उन्होंने ये किसी एक लड़की की कहानी नहीं, छोटी छोटी कई और लड़कियों की कहानी को मिला करके पिक्चर बनाई है। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको विवाह के पश्चात जब वो पति के घर जाती हैं उनको क्या कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और सोशल मीडिया में इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि लड़की को ये सहन करना पड़ा, लड़की खाना बना के भी नहीं दे सकती, ये भी नहीं कर सकती लड़के। तो कुछ पक्ष लड़की की तरफ है, कुछ ससुराल वालों की तरफ। इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं और हर एक के अपने अपने विचार है जो सब लोग रख सकते हैं और रखने का हक भी है। हमारा देश स्वतंत्र है, आप अपने विचार कहीं भी कुछ भी बोल सकते हो, जो मनाए। हालांकि कई बार आप जब बोल देते हो बाद में आप पछताते भी हो कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो मैं तो यही कहूंगी कि देखिए, इस फिल्म में जो भी कहानी है उस पर मत जाइए। आप अपने नज़रिए से अगर पिक्चर देखिए तो विवाह आज के मॉडर्न ज़माने की लड़का और लड़की ने किया। तो लड़का और लड़की ने जब विवाह किया था तो दोनों को अपने अपने पक्ष पहले ही रख दिए थे। लड़का अगर कह रहा था कि उसे घर का खाना चाहिए, लड़की भी अपना पक्ष रख सकती थी कि मैं शादी के बाद नौकरी करूंगी, ससुराल वालों को बता सकती थी। तो शायद वो लोग इस लड़के से या तो उसका विवाह ही नहीं होता, लड़के को भी ये बात समझ में आ जाती, वो भी शायद पीछे हट जाता, ये शायद ये विवाह ही नहीं होता और ये पिक्चर ही नहीं बनती, कहानी आगे ही नहीं बढ़ती। और लड़के की सोच क्या थी, आप इतने दिनों में देख रहे थे कि इतने दिनों में वो लड़की सिर्फ खाना बना रही है, खिला रही है। जो घर की मदर इन लॉ है यानी कि सासू माँ, तो मेरे ख्याल से जब वो भी विवाह करके आई होंगी तो उनकी सासू माँ ने भी उसे यही कहा होगा कि ये मेरे बेटे की पसंद है, जो बेचारी वो पूरी तरह से कर रही है। ये जो सासू माँ है, इन्होंने भी कभी अपनी बहू से पूछा नहीं कि तुम्हारी क्या पसंद है। वो भी बताने लगी कि मेरे बेटे को इस वक्त ये बना के खिला दो, ये बनाना है, पति को ये देना है, इनको ये पसंद है, इनको ये पसंद है। इतने दिनों में किसी ने भी उस घर में आई हुई बहू से किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम यहाँ पर एडजस्ट हो गई कि नहीं, तुमको यहाँ पर किसी चीज की तकलीफ तो नहीं हुई। ना ससुर ने पूछा, ना पति ने, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। न कभी ये कहा कि भाई आजकल तो नए जोड़े हनीमून पर जाते हैं, किसी ने भी ये नहीं पूछा कि तुम हनीमून पे चले जाओ। पति ने भी नहीं प्लान बनाया कि अपनी पत्नी को ले जाए या कहीं घुमाने ले जाए या वीकेंड पर कहीं कुछ अच्छा खाना होटल पे बाहर जा करके जाएं, सिनेमा जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। यहाँ तक कि अब पति को भी परवाह नहीं, ससुर को भी परवाह नहीं, सास को भी परवाह नहीं, सबको ये बात की परवाह है कि घर में रहने वाले सदस्यों को इस समय पर ये चीजें मिल जानी चाहिए। उस लड़की के पसंद के बारे में किसी ने नहीं सोचा। ये तो एक पॉइंट हुआ। यहाँ पर देखा जाए तो महिलाओं के साथ घर की जो महिलाएं हैं वो ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रही या एक दूसरे का ख्याल नहीं रख पा रही। ये जो महिला है, ये जो स्त्री है,
सासू माँ के भी सपने पूरे नहीं हुए होंगे, शायद उसकी भी सासू माँ के पूरे नहीं हुए होंगे। यहाँ पर भी इस लड़की के सपने पूरे नहीं होते और वो छोड़कर चली जाती है। मैं समझती हूँ कि अगर विवाह हो गया है, सारी चीज़ें थीं और अगर घर की कोई समस्या थी, तो उस लड़की को, जो नायिका है, उसे अपने परिवार के, इस ससुराल वाले परिवार को, जो इसका अब परमानेंट घर है, तो इन लोगों के साथ पहले इस बात पर डिस्कस करना चाहिए था। क्या बात है, क्यों मैं ये करना चाहती हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे कि आपको नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है, जैसे अपनी बात रखते। अगर वो तब भी मना करते तो वो अपने माता पिता को बताती, क्योंकि देखिए ससुराल के बाद ये लड़की का घर, ससुराल ही उसका अपना होता है, मायका अपना है, लेकिन अब उसे यहीं रहना है। तो पहले इनसे बात करती, उसके बाद अगर वो नहीं मानते तो मायके वालों को पूरी बात बताती। दोनों परिवार मिल करके इस समस्या का कोई हल निकालते। अगर फिर भी हल नहीं निकलता, फिर उसे गुस्से से घर छोड़ करके आ जाना था, या जो भी वो निर्णय लेती। अब मे बी शायद सेकंड पार्ट बने या ना बने। मायके में लड़की का जब पहुंचना गुस्से में, तो माँ का कहना कि तुम भाई को भी दे दो पानी और ये कर दो, और लड़की का कहना कि मैं नहीं करने वाली, वो अपने हाथ से नहीं ले सकता क्या। तो लड़की को खाना बनाना नहीं आता है या नहीं आता क्योंकि सासू माँ सिखा रही हैं। जरूरी नहीं है कि जो सासू माँ के घर में खाना बनता होगा, लड़की के घर में हो सकता है उस तरह का खाना ना बनता हो, वैसे ना बनाया जाता हो। लड़की, लोग कह रहे हैं कि लड़की अपने परिवार में से खाना बनाना सीख करके क्यों नहीं आई। तो भाई लड़की ने सीखा या मदद करती रही है, या माँ की मदद उसने की है या नहीं की, ये सब बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। विवाह होने से पहले ही सारी बातों को अगर क्लियर कर ले तो ये समस्या नहीं आती है। और अगर समस्या जैसे ये आई थी, दोनों परिवार मिलकर सुलझा लेते तो शायद रिश्ता बच जाता, क्योंकि संबंधों को बनाना, जोड़ कर रखना, जुड़े रहना, संभाल कर चलना बहुत बहुत मुश्किल कार्य होता है, और कहीं ना कहीं आपको जीवन में समझौते तो करने ही पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना संबंधों में समझौता किए जीवन आगे चल पाता है। आप अगर कहीं नौकरी करोगे, वहां पर भी आपका बॉस होगा, कुलीग होंगे, ऑफिस का एनवायरनमेंट होगा, बहुत सारे लोगों के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। परिवार में आपके अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ भी आपको एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है। कभी मम्मी कहती है देखो अच्छा छोटे भाई को दे दो, देखो ये कर दो। दोस्तों के साथ भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो एडजस्टमेंट तो जरूरी ही था। अब जैसे वो डिमांड चल रही थी, और जब वो उसने पानी फेंक दिया, पाइप का रिपेयर ना कराना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं रिपेयर करवा दे, उसने क्यों नहीं करा लिया। अब देखिए नए घर में वो आई है, बहुत सारे फैसले हो सकता है उसको लेने की इजाजत ही ना हो। वो ले सकती है कि नहीं, उसे ठीक करा लेना चाहिए कि नहीं। पानी फेंक देना, गंदे से शरबत देना। वो लेडी जो आई थी ना उनके घर में मेहमान बन के, उसने कहा मैं मदद कर दूं, तो उन्होंने कहा नहीं, ले लेनी थी मदद। क्यों सासू माँ को, अभी तुम नई नई बहू बन करके आई थी, क्यों तुमने ननंद के पास सासू माँ को भेज दिया जब तुम अभी पूरे घर के बारे में जानती नहीं हो। क्यों तुमने अपने कंधे पर जिम्मेदारी ले ली, अभी तो तुम नई नई बहू थी, तुम्हें पहले सब चीजों को सीखना है, समझना है। क्यों आपने अपनी सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। धीरे धीरे करके जब सीख जाती तब आप कहती भी, अगर आपकी सास कहती भी ये सब संभालो, तो आप बोल सकती थी कि देखिए माँ जी मैं धीरे धीरे करूंगी और मैं अपने पैशन को भी फॉलो करूंगी। आपको अपनी बात अपनी सासू माँ को रखनी चाहिए थी, ससुर जी को रखनी चाहिए, जो कह रहे थे बेटा हम ही तुम्हारी केयर करेंगे, हमें करनी चाहिए। तो उन्होंने केयर में कभी बैठा करके बहू का ख्याल रखा, पूछा बहू बेटा तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। जब उन्हें सब चीजें समय पर चाहिए, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं जब इतने बुजुर्ग होकर के, तो क्या उन्हें अपने घर में आई हुई इस नई सदस्य इसका ख्याल नहीं रखना चाहिए। पति के पांव छूना, व्रत रखना कोई बुरी बात नहीं है। आजकल तो देखिए मॉडर्न जमाना है, पति भी अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं, और पत्नी जब पैर छूने लगती है तो तुरंत रोक कर उसे सीने से लगा लेते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो समय बदल गया है। अगर आप कुछ प्रथाओं में पुराने चलते हो, मानते हो, तो दोनों को एक दूसरे का ख्याल रख करके रिश्तों को बचाया भी जा सकता है, संभाल के चला जा सकता है। और कमियां किस रिश्ते में नहीं होती,
कहाँ पर आप किसी भी घर में जाओगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो होती है। तो मिसेस कहानी को कुछ ज़्यादा ही लोगों ने घसीट दिया और ऐसा बना दिया है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, और कोई भी व्यक्ति, अगर आप चाहो कि सबकी खुशी के लिए आप सब कुछ कुर्बानियाँ दे दो और कर दो तो सब लोग खुश हो जाएंगे, जी नहीं। चाहे आप जहाँ भी रहो, किसी के लिए भी आप पूरे जीवन दे दोगे और सब कुर्बानियाँ कर दोगे, तब भी जिसे नाखुश रहना है, जिसे आपकी परफॉर्मेंस है, जिसको कमियां निकालनी हो, तो कभी भी कमियां निकालता ही रहेगा। तो मैं उपासना मिश्रा कुछ सोचे और बोले से अपने विचार रख रही हूँ। हो सकता है मेरे विचारों से भी बहुत सारे लोग सहमत ना हो, उन्हें लगे कि मेरे विचार सही नहीं है, पर ये मेरे विचार है, मेरी अपनी राय है। मैं नहीं कह रही कि आप मेरे विचारों से सहमत हो जाओ। मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।